चलो पेज 1.7 पे आज हम क्वेश्चन नंबर 11 कर रहे हैं। आज हम पीसमील डिस्ट्रीब्यूशन का लेक्चर नंबर 8 रिकॉर्ड कर रहे हैं। ये हमारा 8वां लेक्चर है जो रिकॉर्ड हो रहा है। इसके पहले मैंने पीसमील डिस्ट्रीब्यूशन को आपको 7 लेक्चर भेजे हैं। लेक्चर के एंड में मैं ये बताऊंगा कौन कौन सा क्वेश्चन हो गया है। मैंने 2 क्वेश्चन होमवर्क भी दिया। फाइन, क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ रहा हूँ। आज क्वेश्चन में नया चीज ऐड हो रहा है तो समझ के लो कि क्या चीज ऐड हो रहा है करके। क्वेश्चन नंबर 11, Madhav, Anup and Parag are partners, sharing profit and loss in the proportion of 1/2, 1/3, 1/6। यहाँ पे मैं आपको रेशियो देखो कैसे दिया है। उन्होंने पार्टनर्स की रेशियो दिया है 1/2, ठीक है, ध्यान देना सब लोग, 1/2, 1/3 और 1/6, ठीक है। पार्टनर्स की रेशियो क्या दिया है? 1/2, 1/3 और 1/6। एग्जाम में हमेशा याद रखना, कोई भी रेशियो जिसका डिनोमिनेटर, ये न्यूमरेटर, ये डिनोमिनेटर, ये न्यूमरेटर, ये डिनोमिनेटर, ये न्यूमरेटर, ये डिनोमिनेटर, अगर अलग अलग है तो समझने के लिए रॉन्ग रेशियो। हमारा काम है कि पहले हम इसको राइट करें। कैसे राइट करने का वो सिखा रहा हूँ, ठीक है, वैसे सिखा रहा हूँ। ये 2 है, ये 3 है, ये 6 है। सबसे बड़ा नंबर कौन सा है देखने का? सबसे बड़ा नंबर है 6। तो ये दोनों को भी 6 पे लेके जाना। ऐसे टेबल से मल्टीप्लाई करो कि ये 6 हो जाए। तो बना इसको 6 करने के लिए भी है तो मल्टीप्लाई विद 3/3, बराबर ना। और इसको 6 करने के लिए भी है तो मल्टीप्लाई विद 2/2। तो बोला ये क्या बन गया? 3/6। ये हो गया 2/6 और ये पहले से है 1/6। अभी कैसे मालूम पड़ेगा कि सर ये रेशियो राइट है, ये जो हमने ढूंढा वो राइट है? याद रखना तीनों का डिनोमिनेटर सेम है कि नहीं, पहला चीज। तीनों का डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए, पहला चीज। दूसरी चीज, ऊपर वाला फिगर को ऐड करने पे उसका टोटल भी 6 दिखना चाहिए। तो 3 + 2 + 1 = 6। तो द रेशियो इज 3:2:1। इस चीज को आप इस क्वेश्चन पे, जिनके पास टेक्स्ट बुक है, क्वेश्चन के बाजू में लिख के रखना। ये चीज को क्वेश्चन के टेक्स्ट बुक के बाजू में लिख के रखना, तो आपको गड़बड़ नहीं होगा। जब भी रेशियो कुछ इस तरह से और दिया रहेगा तो कैसे ढूंढने का मैंने सिखाया। क्लियर के सबको? जो बड़ा नंबर है वो करने, दोनों को वो नंबर पे लेके जाना। So the new ratio is 3:2:1. So the ratio is 3:2:1. बोलो रेशियो क्लियर? चलो आगे पढ़ रहा हूँ। Their partners were dissolved on 30th June 2000. The date on which the balance sheet was as under. Liability से स्टार्ट करो। कैपिटल दिया, माधव है, अनूप है, पराग। So माधव है, अनूप है और पराग। लोन फ्रॉम माधव और अनूप, देखो ये नया चीज है। इसके पहले कोई भी क्वेश्चन में एक पार्टनर से हम लोन लेते थे, या ऐसा क्वेश्चन है जहाँ पे 2 पार्टनर से लोन लिया। क्या करने का मेरे पे छोड़ो। ये एक चीज सिखा दिया ना तो पीसमिल का हर चीज कवर हो गया। सब पीसमिल में हर चीज हमने कवर कर दिया। फिर क्रेडिटर दिख रहा है आपको लास्ट में, एसेट में कैश है, डेटर और स्टॉक है, ठीक है। इट वाज एग्रीड दैट कैश शुड बी इमीडिएटली यूटिलाइज्ड, देयरआफ्टर द नेट रियलाइजेशन शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन देयर ड्यू ऑर्डर्स एट द एंड ऑफ द मंथ बाय फॉलोइंग एक्सेस कैपिटल मेथड। पैसा 5 इंस्टॉलमेंट में आया, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर। Prepare necessary statement of distribution. All working should be part of your answer. तो पहला चीज है, क्वेश्चन में रियलाइजेशन एक्सपेंस नहीं, और एक लोन के बजाय डबल लोन है। बाकी तो क्वेश्चन इज नॉर्मल। चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला हमारा एक्सेस कैपिटल। ये वर्ड बार बार बोल रहा हूँ, बाहर करके रखो। कैपिटल, ऐड जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस, एडजस्टेड कैपिटल, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, पर यूनिट कैपिटल, प्रोपोर्शनेट कैपिटल, सरप्लस। वापस प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, पर यूनिट कैपिटल, प्रोपोर्शनेट कैपिटल, सरप्लस। रूल याद रखना, पहले डिवाइड होता है, फिर मल्टीप्लाई होता है, फिर माइनस होता है। माइनस बाजू वाले से नहीं, ऊपर वाले से। वेरी गुड। चलो स्टार्ट करते हैं। कैपिटल माधव 40,000, कैपिटल माधव 40,000, अनूप 20,000, अनूप 20,000 और पराग 4,000। पराग कितना? 4,000। ये एसपी का कितना बुक्स लाया? 20 और मैथ्स का 5-5 रहेगा, है ना? ठीक। चलो ये हो गया। ऐड करने के लिए जनरल रिजर्व नहीं है, तो ऐड करने के लिए जनरल रिजर्व नहीं है। ए बच्चा लो, ऐड करने के लिए जनरल रिजर्व नहीं है। लेस करने के लिए प्रॉफिट एंड लॉस भी नहीं है। टोटल विल रिमेन सेम। बोलो 40,000, अरे हाय ना, 40,000, 20,000, 4,000, 40, 20 और क्या 4,000। फिर आएगा तीनों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2
2:1। देखो रेशियो ढूंढ के रखा है, टेक्स्ट बुक में कुछ अलग ही रेशियो दी है, हमने उसको सही रेशियो ढूंढ के रखा है। कंफ्यूजन रहेगा तो उतना पार्ट 2 बार देखना वीडियो। उसके बाद पहला काम हम इसको इससे क्या करेंगे, डिवाइड। अभी डिवाइड करते टाइम पॉइंट में भी आ सकता है फिगर, लेकिन हम डेसिमल लिखते ही नहीं। अभी अगर मैं 40,000 को डिवाइड बाय 3 करूँ तो कैलकुलेटर बोलता है 13,333.38, तो छोड़ दो, इट विल बी 13,333। बोलो ओके क्या? 20,000 डिवाइड बाय 2 करोगे तो 10,000 आएगा, 4 डिवाइड बाय 1 4,000 आएगा। ये हो गया पर यूनिट कैपिटल। ये तीनों में सबसे छोटा नंबर ये है, तो हमने इसको क्या किया, सर्कल। क्लियर? अब जिसको सर्कल किया उसी को वापस तीनों से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो 4 × 3 12,000, 4 × 2 8,000, 4 × 1 4,000। ये क्या मिला सर, प्रोपोर्शनेट कैपिटल। अभी इसको बाजू वाले से नहीं, ऊपर वाले से माइनस करने का। तो 40 में से 12 गया 20, बराबर है ना। 20 में से 8 गया 12, और 4 में से 4 गया नील। यह आया पहला नील। अब यही 4 वर्ड देखो ना, वापस रिपीट किया है, वही वापस एक बार फिर से। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2, बराबर क्या, 28 डिवाइड बाय 3 करता हूँ, ये माइनस किया था, 28 डिवाइड बाय 3, तो 28,000 डिवाइड बाय 3 आया 9,333, 6,000। ठीक है, ये तो ऑलरेडी नील है। ये आया पर यूनिट कैपिटल, दोनों में ये छोटा है, सर्कल की। 6 × 3 will be 18,000, 6 × 2 will be 12,000। ठीक है, फिर 28 में से 18,000 को माइनस किया 10,000 बचा, और 12 में से 12 को माइनस किया तो नील बचा। तो ये क्या मिल गया, सर्विस। बोला लास्ट में 10,000 किसका है, माधव। तो फर्स्ट पे टू क्या आएगा, माधव। कितना, 10,000। बोलो ये ओके। सेकंड पे टू माधव एंड अनूप, शॉर्टकट में नाम लिखा, ये माधव है, ये अनूप है। कितना, 18,000 एंड 12,000, मतलब टोटल 30,000 चाहिए। अरे बराबर ना, टोटल इसको 18 देना, इसको 12, तो 30,000 चाहिए। जब तक ये 30,000 दे के नहीं होगा हम नोट 3 पे नहीं जाएंगे। नोट 3 पहले से लिखा, देखो बैलेंस पेड टू ऑल इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जो कि 3:2:1। क्लियर है सबको? कोई गड़बड़ नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं, एकदम क्लियर। चलो नाउ हम चालू करते हैं एक्सेस कैपिटल का पीसमेल डिस्ट्रीब्यूशन। पीसमेल डिस्ट्रीब्यूशन में कॉलम कैसे बनेंगे, कैश फिक्स है, उधर कोई रिजर्व है ही नहीं, तो रिजर्व छोड़ के बाकी सबका कॉलम बनेगा। तो कैश आएगा, क्रेडिटर आएगा। लोन फ्रॉम माधव, तो लोन फ्रॉम मैंने एम लिख दिया, फिर वापस लोन फ्रॉम अनूप, तो लोन फ्रॉम अनूप ए लिख दिया, फिर पार्टनर्स के नाम लिखे, माधव, अनूप एंड कौन, पराग। माधव, अनूप और क्या लिखा, पराग। चलो क्वेश्चन को स्टार्ट कर रहा हूं, ध्यान देना। सबसे पहले इनका बैलेंस लिख के लेते हैं। चलो बैलेंस लिख के ले रहा हूं तीनों का। ठीक है, पहला क्रेडिटर का अमाउंट कितना है, 40,000। नीचे एडजस्टमेंट में कुछ नहीं बोला है, तो क्रेडिटर को 40 पूरा देना। लोन फ्रॉम माधव है 12, तो लोन फ्रॉम माधव 12। लोन फ्रॉम अनूप है 8, तो लोन फ्रॉम अनूप है 8। और पार्टनर का अमाउंट याद है कि ये लिखने बोलता हूँ, एडजस्टेड कैपिटल। क्लियर? तो 40,000, 20,000, 4,000, 40,000, 20,000, 4,000। वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू? फाइन, ये तीनों अमाउंट लिख दिया मैंने। उसके बाद हम चालू करेंगे क्वेश्चन। पहले क्रेडिटर को पे करेंगे, उसके बाद पार्टनर्स का लोन क्या करना सिखाऊं। ध्यान देना सब लोग के लिए। चलो सबसे पहले एसेट साइड पे कोई कैश या बैंक है क्या देखने का। तो एसेट साइड पे कैश दिख रहा है 8,000, तो मैं उसी को क्या बनाऊंगा, एज ओपनिंग बैलेंस। 5 इंस्टॉलमेंट है, मुझे सब एडजस्ट करके लिखना पड़ेगा। लास्ट में एंड में लिखा हुआ नीचे दिखेगा नहीं, तो मैं थोड़ा एडजस्ट करके लिखूंगा, ध्यान से देखना। ओपनिंग बैलेंस इज 8,000, तो मैंने लिखा 8,000। अपना रूल बोलता है कि इसमें पहला चीज क्या पे करने का, रियलाइजेशन एक्सपेंस। क्वेश्चन में रियलाइजेशन एक्सपेंस नहीं है, मैंने नील कर दिया। तो कितना बचा सर, 8,000। बोलो ओके क्या सर? तो वेरी गुड। अभी ये पूरा 8,000 में उठा के किसको दूं, आप बताने का, अभी से आप बताने का किसको दूं, पेड टू क्रेडिटर। वेरी गुड, पेड टू क्रेडिटर। तो क्रेडिटर को 8,000 रुपया दिया,
8,000 देते हैं, अपना पैसा खत्म हो गया, सबका बैलेंस निकालते हैं। 40, 20, 40, ये 40 नहीं है, 4,000, ये 8, ये 12, और इसको 40 में से 8 दे दिया ना हमने, तो इसका बाकी कितना रह गया? 32,000। इनको तो अभी तक कुछ भी नहीं मिला, इसका 8,000 रुपया मिल गया। ठीक है, अभी आएगा फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। मंथ बोला है क्या? हाँ मंथ बोला है। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कौन से महीने में आया? जुलाई। तो मैंने बॉक्स में जुलाई लिखा दिया। ठीक है, कितना रुपीज आया सर? 22,000, तो 22,000। क्लियर सबको? चलो, इसमें से पूरा का पूरा 22,000 रुपया क्रेडिटर को दो, क्योंकि उसको 32 देने का बाकी है। तो ये देखो, पेड टू क्रेडिटर आया पूरा 22,000, और पैसा भी खत्म हो गया पूरा 22 उसको देने से। फिर से बैलेंस निकालने का, जब जब आपका इंस्टॉलमेंट का अमाउंट खत्म होते जाता है तब तक बैलेंस निकलेगा। ओपनिंग बैलेंस का अमाउंट खत्म हो गया, बैलेंस निकालने। 4 बाकी, 20 बाकी, 40 बाकी, 8 बाकी, 12 बाकी। ठीक है, 32 में से 22 मिला है तो 10 बाकी। ठीक है ना? तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का पैसा खत्म। इमीडिएटली आएगा सेकेंड इंस्टॉलमेंट। बोला जुलाई के बाद क्या आता है? अगस्त। वेरी गुड, एक नंबर। जुलाई के बाद क्या आता है? अगस्त। वेरी गुड, वेरी गुड। चलो, अगस्त में कितना पैसा आया? 21,000। दिख रहा है, मैंने 21,000 लिखा। मैं आपसे पूछ रहा हूँ 21,000 का क्या करूँ? तो पहले क्रेडिटर का जो बाकी है वो दे दो, तो लेस पेड टू क्रेडिटर कितना? 10,000। ये 10,000 इसको दे दिया, तो 10 देते ही क्रेडिटर सेटल हो गया। फिर भी हमारे हाथ में 11,000 बचा। फिर भी हमारे कितना हाथ में बचा? 11,000। अभी कुछ सिखा रहा हूँ, एकदम रिलैक्स होकर ध्यान से देखना मैं जो सिखा रहा हूँ। अभी इसके बाद समझो खाली लोन फ्रॉम एम होता, खाली लोन फ्रॉम एम होता, लोन फ्रॉम अनूप नहीं रहता, खाली माधव रहता। तो हम क्या करते? उसको 12 देने का था, अभी के टर्म में 11 दे देते थे, और नेक्स्ट जब इंस्टॉलमेंट आता तो बचा हुआ 1,000 रुपए। क्लियर सबको? नो गड़बड़? ठीक है। लेकिन जब डबल लोन रहेगा ना, डबल लोन, तो ये सेम टाइप का लायबिलिटी, तो एक पार्टनर को पहले एक बाद में नहीं चलता, ऐसा नहीं चलेगा। आप 12,000 वाले को पहला दोगे, 8,000 वाले को बोलोगे बाद में ले, नहीं चलेगा। तो क्या करने का सर? पैसा अगर ज्यादा है तो पूरा का पूरा दोनों को एक साथ देने का। मतलब सर ये 11 की जगह पे 21,000 होता, ये 11 की जगह पे 21,000 होता है। देखो लिख रहा हूँ, फिर बाद में कट करूंगी। 21,000 होता तो मैं क्या करता? इसको 12, इसको 8, 20,000 रुपए दे देता था इसमें दोनों। लेकिन फिलहाल हमारे पास 21 नहीं, खाली 11,000। तब क्या करने का? ये 11,000 दोनों में बांटने का, बिकॉज दोनों से लोन लिया, एक को दोगे दूसरे को नहीं दोगे, नहीं चलेगा। यू हैव टू पे देम एट अ टाइम। तो क्या करने का सर? फिर इस 11,000 को बांटेंगे कैसे? फिर से एक बार रेशियो से, फिर से एक बार कैसे बांटेंगे? रेशियो। लेकिन वो रेशियो नहीं जो हम लोग नॉर्मल क्वेश्चन में करते हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं। हाँ, ये गलती मत करना, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं बोला मैं। तो सर कौन सा रेशियो? फिर इनका लोन का अमाउंट, याद रखना, इनका लोन का अमाउंट इसी तरह से दिया रहेगा कि उससे रेशियो बनेगा। आप ध्यान देना, सब लोग में सिखा रहा हूं। लोन फ्रॉम माधव है 12,000, एंड लोन फ्रॉम अनूप है 8,000। 12 और 8। ठीक है, एक मिनट में चेक करता हूँ दिख रहा है क्या। बरोबर है। अब इसमें से कॉमन जीरो कट कर देते हैं, 3 चीज। तो ये 12 बचा और ये 8 बचा। ठीक है ना? कौन से टेबल से दोनों डिवाइड हो सकता है? 4 से डिवाइड हो सकता है। तो अगर हम 4 से डिवाइड करें तो ये 3 आएगा, ये 2 आएगा। तो अपना रेशियो क्या आया? 3:2। एसपी नहीं देने का, एसपी नहीं देने का, हाँ 3:2। तो ये जो 11,000 है ना, 11,000 3:2 में बांटेंगे। कभी भी याद रखना, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो यहाँ पे 3:2 है, यहाँ पे भी 3:2। ये कोइंसिडेंट है कि रेशियो सेम आया, जरूरी नहीं है। आपको याद रखना है, जब कैपिटल रिटर्न होता है तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जब लोन रिटर्न होता है तो लोन का रेशियो बनाना। तो अमाउंट कैसे देखो ना, रेशियो बनाया मैंने 12,000 8,000, 12 8, 4 से डिवाइड किया तो 3:2, तो रेशियो इज 3:2। तो ये 11,000 को हम 3:2 में बांटेंगे।
अभी आप बताओ इसका 12 था, इसका 8 था, टोटल कितना था 20। 20 में से अभी कितना दे रहे 11, 20 में से अभी कितना दे रहे 11, 20 में से अभी कितना दे रहे 11, तो बचा कितना 9। वो सेकंड टर्म में देंगे, जब बाद में वापस पैसा आएगा ना तो 9,000 रुपए दे देंगे। तो देखो लेस पेड टू लोन ऑफ माधव एंड अनु, पेड टू लोन ऑफ माधव एंड अनु कितना पूरा 11,000। अब इस 11,000 को हम दोनों में बांटेंगे 3:2, तो 11,000 डिवाइड बाय 5 × 3, यह आएगा 6,600 और यह आएगा 4,400। कौन से रेशियो में बांटा सर 3:2, ये वाला रेशियो 3:2 लोन का रेशियो। वेरी क्लियर ना। चलो अभी पैसा खत्म हुआ कि नहीं, बैलेंस निकाल, 4 बाकी, 20 बाकी, 40 बाकी, 8 में से 4 मिला 3,600 बाकी, 12 में से 6 मिला 5,400 बाकी। ये तो पूरा नील हो गया। ये हमारा कौन सा पैसा खत्म हो गया, सेकेंड इंस्टॉलमेंट का। नाउ विल गो फॉर द व्हाट थर्ड इंस्टॉलमेंट। बोलो वो कौन से महीने में, अगस्त के बाद सितंबर। अगस्त के बाद क्या आएगा सितंबर। देखना जरा सितंबर में कितना पैसा आया 32,000, गाई नहीं करनी 32,000। अभी लेस पेड टू लोन ऑफ अगेन माधव एंड अनु कितना बाकी है, देखो ना इधर लिखा है 5,400 इसका बाकी है और इसका 3,600 बाकी है, तो दोनों मिला के देखो ना एग्जैक्ट 9,000 था। मैंने पहले ही बता दिया आपको, हमने 11 ऑलरेडी दिया तो 9 बाकी, तो अभी ये 9,000 रुपए यूज कर लो इसमें से। टोटल लोन का अमाउंट देखो 20 है, लोन टू एम एंड ए 11 दे दिया, तो बचा कितना 9। ये 9,000 को आप 3:2 में बांटोगे तो इसी रेशियो में है, तो 5,400 एंड 3,600। जितना बाकी हो पूरा क्लियर कर दो ना, ज्यादा पैसा है, सोच क्यों रहे हो। क्लियर हो गया। तो 32,000 में से 9,000 गया तो कितना बचा 23, 32 माइनस 9 23 बचा। अभी जाके हमारा सब लायबिलिटीज क्लियर हो गया। लायबिलिटीज अभी आएगा पार्टनर का कैपिटल का बारी, और जब कैपिटल आता है हमको मालूम है, हम ये फॉलो करते हैं, ठीक है मेरे साथ में। पहले हमको माधव को कितना देना है 10, हमारे पास कितना बचा है 23, तो टेंशन ही नहीं। ये देखो लेस पेड टू व्हाट माधव एज पर N1। व्हाट इज N1 सर, नोट 1। बोलो कितना दे 10,000। ये माधव को 10,000 रुपए दे दिया, तो हमारा 23 में से 10 गया, तो कितना बाकी रहेगा सर 13,000। कितना बाकी है 13,000, ठीक है ना, सही जा रहे हैं हम लोग। 32 था, माइनस 9 किया, 23 आया, माइनस 10 किया, 13,000 आया। देखो जब भी मेरा पेमेंट पूरा क्लियर होता है तब मैं टिक मार्क करता हूँ, टिक मार्क हो गया। अभी घाई नहीं, अभी सेकंड नोट पे बोला कि आप माधव और अनु को 18 और 12 मतलब 30,000 दो। ये तो तुमको सिखाया है पहले की, 30,000 देने के लिए अपने पास 30,000 है किधर, अपने पास तो हार्डली 13,000 रुपया है, यस और नो। तो ये 13,000 रुपया पहले माधव और अनु को बांटेंगे, तो लेस पेड टू माधव एंड अनु, माधव एंड अनु एज पर व्हाट नोट 2 कितना 13,000। अभी सर ये 13,000 कैसे बांटने का, ये इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया है इधर, माधव का 3 अनु का 2, तो 3:2, तो 13,000 डिवाइड बाय 5 इनटू 3, ये आया 7,800। 7,800, 13,000 में से 7,800 दिया तो ये आएगा 5,200। पहले बोलिए ये समझा, क्लियर सबको। और इसी के साथ दिख रहा है थर्ड इंस्टॉलमेंट वाला पूरा 32 वाला पूरा अमाउंट खत्म, बैलेंस निकालते हैं। चलो ये 4,000 बाकी है, अभी इसको 20 में से 5 मिला तो 15 बाकी, 15 माइनस ये 2,000, 14,800, भाई मत करना। 40 में से 10 दिया 30 बाकी, 30 में से 7 दिया तो 23 बाकी, 22,200 आएगा। ये नील हो गया, ये नील हो गया, ये नील हो गया। ये हमारा कौन सा इंस्टॉलमेंट तक क्वेश्चन हो गया, थर्ड इंस्टॉलमेंट तक ना, ढाई मत करो 5 इंस्टॉलमेंट तक। नाउ विल गो फॉर द फोर्थ इंस्टॉलमेंट। कौन से महीने में आया, सितंबर है ना, तो अक्टूबर ने ये गाउटी अक्टूबर, क्या बोलेगा अक्टूबर, वेरी गुड अक्टूबर। मतलब कितना आया सर 21,200 आया, वेरी गुड 21,200 आया। अभी मैं आपसे पूछ रहा हूँ ये 30 में से नोट 2 का 13,000 हो गया ना देखे, तो खाली बचा ही कितना है 17,000, तो अभी हम खाली 17,000 देंगे, देखो ना ऑलरेडी 13,000 ही देखे हो गया ना।
नोट 2 का, नोट 1 तो पूरा एक ही साथ दिया, नोट 2 का 30 देने का था, दोनों को मिला के 18 12 30 13 दे दिया, 17 बाकी, तो अभी 17 देते। तो लेस पेड टू माधव एंड अनूप एज पर नोट 2 17,000। 17,000 को बांटेंगे कैसे भाई? सी 3:2, तो डिवाइड बाय 5 into 3, तो आंसर आएगा 10,200। इसको 10,200, इसको 6,800 होना चाहिए, 6,800। ये हो गया क्लियर? चलो वेरी गुड। अभी आपका 21,200 में से 17 गया, तो 4,200 बाकी, 21,200 माइनस 17। ठीक है, अब भी देखना मैंने यहाँ पे टिक मार्क किया, मतलब पूरा 30 दे दिया। चेक कर लेने का 30 दिया क्या, ये 30 दिया क्या है? देखो 13 और 17 कितना होता है? 30। नोट 2 नोट 2 नोट 2 नोट 2 नोट 2 नोट 2। क्लियर? लास्ट अभी जो बचा पे टू ऑल, देखो लेस पे टू ऑल एज पर व्हाट? नोट 3 पूरा 4,200। सर बांटेंगे कैसे? मालूम है हमको, तीनों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो 4,200 डिवाइड बाय 6 into 3, ये आया 21। 4,200 डिवाइड बाय 6, ये आया 1,400, तो ये आएगा 700। 3 400 बरोबर। ये हो गया, पैसा खत्म, बैलेंस निकाल नहीं, और भी एक इंस्टॉलमेंट बाकी है, यहाँ का पैसा खत्म हो गया, फोर्थ इंस्टॉलमेंट। मतलब 4,000 में से 700 गया, 3,300। 14 में से 6 गया 8, 8 में से 1 गया 7, 7 में से 400 गया 6,600। वेरी गुड। कैलकुलेटर पे करने का, जादू दिखाने का नहीं, कैलकुलेटर पे करने का सब। 22,200 में से 10,200 गया, बचा कितना सर? 12। अरे आए ना, 12 में से 2 गया, बचा कितना? 10। 10 में से और 100 गया, तो बचेगा 9,900। ये लास्ट में इनका पैसा बचा है अप टू फोर्थ इंस्टॉलमेंट। अभी क्वेश्चन बोलता है कि पांचवा इंस्टॉलमेंट भी आ रहा है, कौन से महीने में? नवंबर। देखना जरा पांचवा इंस्टॉलमेंट कितना है? 9,000। क्या करोगे इस 9,000 का? पे टू ऑल इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एज पर नोट 3, पूरा 9,000। कैसे बांटेंगे सर इस 9,000 को? 3:2:1 को 9,000 डिवाइड बाय 6 into 3, 4,500 into 2, 3,000, 1,500। अभी इसको 3,300 में से 1,500 मिला, 1,800 का लॉस। इसको 6,600 में से 3,000 मिला, तो 3,600 का लॉस। इसको 9,900 में से 4,500 मिला, तो 5,400 का लॉस। ये क्या मिला सर? लॉस ऑन व्हाट? रियलाइजेशन। बोलो समझा सबको? चलो अभी इस क्वेश्चन को अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ, सिंपल है। पहला चीज, इस क्वेश्चन में पार्टनर्स का रेशियो दिया था 1/2, 1/3, 1/6, ये दिया था एक्चुअली। ये ऐसा दिया था, बराबर ना? करेक्ट ना? तीनों का है ना डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। सर डिनोमिनेटर क्या होता है? जो नीचे लिखा रहता है वो डिनोमिनेटर, जो ऊपर लिखा रहता है वो न्यूमरेटर। ठीक है ना? चलो, तो तीनों का डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। तो ये 6 है, ये 3 है, ये 2 है, तो हमको अब इसको इक्वल करना चाहिए। छोटा वाला नंबर बड़ा हो सकता है, बड़ा वाला नंबर छोटा नहीं हो सकता। तो सबसे बड़ा नंबर क्या है? 6 है। तो ये दोनों को ऐसे टेबल से मल्टीप्लाई करो कि वो 6 हो जाए। तो इसको मैंने मल्टीप्लाई बाय 3/3 किया, इसको मैंने मल्टीप्लाई बाय 2/2 किया, तो ये हो गया 3/6, ये हो गया 2/6, ये तो ऑलरेडी 1/6। राइट है? कैसे मालूम पड़ रहा है? तीनों का डिनोमिनेटर सेम दिख रहा है, प्लस और एक कंडीशन, ये ऊपर वाला नंबर ऐड करने पे उसका टोटल भी 6 दिखना चाहिए। तो 3 + 2 + 1 6, तो रेशियो इज 3:2:1। क्लियर सबको? चलो ना, ये नहीं समझाता है हमको आता है। क्रेडिट का 40 है, ठीक है? आप कभी-कभी ये वीडियो देखोगे तो ये लाइट का फ्लैश आता है, थोड़ा सा वीडियो ऊपर नीचे करके देखो, दिख जाएगा। ठीक है ना? तो वो दिख जाएगा। मैं लाइट बंद कर दूंगा ना तो क्लियरिटी नहीं आता फिर नीचे के साइड इसके ना। ये दोनों का 40 बोला देने को, 12 और 8 है, और इनका तो अमाउंट नहीं आ सकता। क्लियर?
हाँ, स्टार्टिंग में तो ओपनिंग बैलेंस, टेक्स्ट बुक में ओपनिंग बैलेंस 8,000 है, मैंने 8,000 लिखा। रियलाइजेशन एक्सपेंस नहीं है तो नहीं लिखा है, पूरा 8,000 बच गया। हमने 8,000 उठा के क्रेडिटर को दे दिया, क्रेडिटर को दे दिया, 40 में से उसको 8 मिला, 32 बाकी, बाकी सबका पूरा बाकी। जुलाई में 22,000 आया फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, ये तो ओपनिंग का पैसा था, बैलेंस शीट में दिखता है वो ओपनिंग का पैसा। कैश और बैंक दोनों भी नहीं रहेगा तो डायरेक्ट फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। अभी ये 22,000 रुपये क्रेडिटर को दे दिया, दिख रहा है क्रेडिटर को दिया, तो 22,000 देते ये पैसा खत्म हो गया, इसको 32 में से 22 मिला, 10 बाकी है, बरोबर ना, 10 बाकी सबका पूरा पैसा, ठीक है। चल फिर अगस्त में 21,000 है, फिर हमने उसमें से 10,000 रुपया उठा के क्रेडिटर को दे दिया, तब जाके उसका पैसा क्लियर हो गया, बच्चा कितना 11 है। अभी हमको लोन क्लियर करना है, टेक्स्ट बुक में 2 लोन, लोन फ्रॉम माधव, लोन फ्रॉम अनु। जब डबल लायबिलिटी रहता है ना सेम टाइप का, तब दोनों को साथ में पैसा देने का, कम रहेगा तो कम बांट देने का दोनों में, ज़्यादा है तो पूरा पूरा दे देने का। अभी कितना था 11, तो मैंने 11,000 दोनों में बांटा। कैसे बांटा सर ये 11,000 आपने, इनका लोन का अमाउंट देखो 12 और 8 है, 12 और 8 रेशो बनाया, 12 और 1 4 से डिवाइड करके 3:2, तो इसको 3:2 में बांटा इस 11,000। तो इसको 12 में से इतना मिला, ये बाकी, इसको इतना मिला, ये बाकी, इनको पूरा बाकी। फिर सितंबर में 32,000 आया, अभी इनको ऑलरेडी अपने 11 दे दिया था, 9 बाकी था, 9,000 फिर से दिया 3:2। ये जो अमाउंट है पूरा का पूरा ऐड करो तो भी 9,000 ही आया, दे दिया, इनका अमाउंट सेटल हो गया। 32 में से 9 दिया, 23 बाकी, ठीक है, 23 बाकी। 23 में 10,000 रुपये माधव को देने बोला, तो पहले हमने माधव को 10,000 रुपये दिया, बचा कितना, 23 में से 10 दिया, 13 बचा। फिर नोट 2 में 18 और 12, माधव और अनूप को 18 और 12, 30,000 दो बोला, लेकिन अपने पास 13 ही पड़ा, तो मैंने पहले 13 दे दिया, उनसे रेशो में 3:2, जिससे ये वाला पैसा खत्म हो गया। इसको 40 में से एक बार 10, एक बार 7,800 मिला, बाकी 20 में से इतना मिला, बाकी कुछ भी नहीं मिला, पूरा बाकी। फिर अक्टूबर में 21,200 आया, तो हमने 30 में से 13 दे दिया था ना, 17 बाकी था, ये देखो 17 दिया। कैसे बांटा 17, 3:2। फिर जाके 4,200 बाकी, लेकिन ये पूरा पैसा क्लियर हो गया, 30,000 एक बार 13, एक बार 17। फिर बचा हुआ पैसा तीनों को बांटा, 3:2, 2:1। फिर भी 22 में से इतना इतना देने का ये बाकी है, इसमें से इतना इतना देने का ये बाकी, इसमें से इतना देने का ये बाकी। फिर फिफ्थ इंस्टॉलमेंट में 9,000 आए, पूरा का पूरा 9,000 सब में बांट रहे, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 3:2. फाइनल ये पैसा बाकी है, तो दिस इज लॉस ऑन रियलाइजेशन, क्योंकि हम इतना पैसा हमको नहीं दे सकते। क्लियर कर सकते हैं, वेरी क्लियर ना। आपको कोई भी डाउट डिफिकल्टी है तो आप अपना क्लासेस का 2 मोबाइल नंबर है, उसमें से एक नंबर है 9082, उस पर फ़ोन करो, ये फ़ोन हमेशा मेरे पास रहता है। आपका कोई भी डाउट डिफिकल्टी रहेगा, आप वीडियो कॉल करो, व्हाट्सअप कॉल करो, मैं आपको डाउट डिफिकल्टी क्लियर करके दूँ। अपना लेक्चर रेगुलर बेसिस पे जा रहा है, आप जितने बार चाहे उतने बार देख सकते हो। तो ये एक चैप्टर अच्छे से कवर कर लो। किसी को क्वेश्चन चाहिए आप मुझे फ़ोन करो, मैं क्वेश्चन का पूरा शीट, मैंने वैसे भी आपको डिसमिल डिस्ट्रीब्यूशन का पूरा एक फाइल PDF फाइल भेजा है। गांव में बैठे हो ना, जाओ किसी के पास और PDF से प्रिंट आउट निकाल के ले लो, क्वेश्चन रेडी हो गया आपके पास। इतना तो कर ही सकते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, आपका एक चैप्टर कवर होते जाएगा। बहुत बड़ा पोर्शन है एक्चुअली, बहुत ही बड़ा पोर्शन। सो इट्स अ रिक्वेस्ट टू, जो भी होमवर्क दे रहा हूँ होमवर्क करना ज़रूर, ठीक है। अभी जहाँ तक आपके बैच का सवाल है, आई डोंट नो बट मैं एक अंदाज से बता रहा हूँ। आपके बैच में क्वेश्चन नंबर 1 कौन सा क्वेश्चन हुआ, मैं एक अंदाज से बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, देखो लिख के रख रहा हूँ मेरे हिसाब से। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, क्वेश्चन 1 हो गया, क्वेश्चन 3 हो गया मेरा आपके बैच में। उसके बाद आई थिंक क्वेश्चन नंबर 6 किया है मैंने, चेक कर लेना, कुछ नहीं रहेगा तो मुझे रिवर्ट में लिख देना, मैं सॉल्व कर दूंगा। क्वेश्चन 8 मैंने होमवर्क बोला था लास्ट लेक्चर में, क्वेश्चन 8 हो गया, बराबर जा रहे हैं हम लोग। क्वेश्चन 11 हो गया, क्वेश्चन 11 हो गया, क्वेश्चन 16 हो गया, क्वेश्चन 16, क्वेश्चन 17 हो गया, क्वेश्चन 17 और क्वेश्चन 18 मैंने होमवर्क करने को बोला था, होमवर्क। तो उस हिसाब से कितने क्वेश्चन हो गए सर टोटल,
1 2 3 4 5 6 7 8 टेक्स्ट बुक में से हुए, 8 टेक्स्ट बुक से। स्टार्ट में मैंने एक क्वेश्चन खुद से कराया, मैंने एक स्टार्ट में क्वेश्चन ऐसे लिख के खुद से कराया, तो टोटल 9 क्वेश्चन हो गए। अभी भी मैं बहुत सारे क्वेश्चन कवर कर दूंगा 2-3 लेक्चर में, हमारा पीसफुल डिस्ट्रीब्यूशन खत्म। जो मैं सिखा रहा हूँ ना, जो मैं सिखा रहा हूँ उसके बाहर कुछ भी नहीं आएगा, कुछ भी नहीं आएगा। आप कोई भी कॉलेज में रहो, बट उतना अच्छे से प्रैक्टिस करके आपको अकाउंट्स में ना सोचना ही नहीं, पूरा का पूरा अकाउंट्स 1 अकाउंट्स 2, इसमें कितने चैप्टर है 4, उसमें कितने चैप्टर है 4, जो भी 8 या 9 चैप्टर्स है मैं कवर करके दूंगा आपको। एक आध चैप्टर एग्जाम के अकॉर्डिंगली मैं किसी को दूंगा सॉल्व करने को, दूसरे सर को एक आध चैप्टर, अदरवाइज अकाउंट्स 1 अकाउंट्स 2 पूरा मैं कवर करूंगा, डोंट वरी। क्लियर के सबको? कॉपी करके